अब हम पढ़ते हैं समांतर रेखा। क्या जानेंगे? समांतर रेखा। तो थोड़ा समांतर रेखाओं के बारे में जानते हैं। समांतर रेखा, पैरेलल, ऐसी दो रेखाएं, ठीक, ऐसी दो रेखाएं जिनकी बीच की दूरी हमेशा बराबर हो, ऐसी दो रेखाएं जिनकी बीच की दूरी हमेशा बराबर हो, उन रेखाओं को हम समांतर रेखा कहते हैं। या ऐसी दो रेखाएं जो बीच में कभी भी काटे नहीं, एक दूसरे को कभी कट ना करें, उन्हें हम समांतर रेखा कहते हैं। इन्हें डिनोट करने के लिए इस प्रकार का निशान लगाया जाता है। समांतर रेखा L है, समांतर रेखा M है, तो L समांतर M। तो हम जान गए हैं समांतर रेखा क्या होती है, वो दो रेखाएं जो आपस में कभी ना काटे, उन्हें समांतर रेखा कहते हैं। तो समांतर रेखाओं पर हमारे कुछ एंगल बनते हैं, उनको हमें सीखना है। जब कोई समांतर रेखा को तिर्यक रेखा काटे, कोई समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे, तो हमारे पास 8 एंगल बनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। इन एंगल को क्या कहते हैं, उन सबको हमें समझना है। दो समांतर रेखाएं हो, एक तिर्यक रेखा हो, तो जो बने एंगल उन्हें हम देखते हैं। तो इसमें सबसे पहला कोण आता है जिसका नाम होता है संगत कोण। संगत को इंग्लिश में कहते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। तो संगत माने होता है जो एक जैसा हो, संगत माने सच एज लाइक, एक जैसा। देखते हैं, अगर हम एंगल कोण एक ही बात कहें तो ये कहेगा कि हम ऊपर राइट साइड है, ऊपर राइट साइड है, तो ऐसा एंगल जो ऊपर और राइट साइड है तो उसकी संगत होगा। संगत माने एक जैसा, ये राइट में ऊपर है तो ये भी राइट में ऊपर है, तो हम कहेंगे एंगल 1 बराबर एंगल 5। आगे देखते हैं, देखेंगे दोबारा। इसी प्रकार एंगल 2 कहेगा कि हम लेफ्ट साइड में ऊपर है, उसी प्रकार 6 जो है लेफ्ट साइड में ऊपर है, तो हमारा आएगा एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6। यहां तक हम जान गए। कुछ और जानेंगे। एंगल अगर 4 की बात करें, एंगल 4 कह रहा है कि लेफ्ट साइड, राइट साइड में हम नीचे हैं, उसकी तरह ही राइट साइड में जो नीचे होगा, तो एंगल 4 बराबर एंगल 8। नेक्स्ट एंगल बचा है एंगल 7 बराबर एंगल 3। एंगल 7 इक्वल टू एंगल 3। हम दोबारा देखते हैं, दोबारा समझते हैं। हमें पढ़ना है संगत कोण। संगत माने ऐसे दो कोण जो एक जैसे दिखे, जैसे ये रेखा खींची हमने, ये बनाया, तो ये एंगल जो बराबर होगा इस एंगल के बराबर होगा, क्योंकि संगत है, राइट में ऊपर, राइट में ऊपर। पुनः दूसरा देखेंगे, लेफ्ट में बाएं, लेफ्ट में राइट में दाएं नीचे, राइट में दाएं नीचे, लेफ्ट में बाएं तो लेफ्ट में। ये 4 एंगल होते हैं, इन्हें संगत को कोण कहते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं। तो इस प्रकार के जो कोण बने उन्हें हम संगत कोण कहते हैं। अब देखते हैं इसके बाद के कुछ और कोण। ओके, संगत कोण के बाद हम पढ़ेंगे एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल। तो दो समांतर रेखाएं होनी चाहिए, दो समांतर रेखाएं हो गई। दो समांतर रेखाओं के बाद एक हमारे पास तिर्यक रेखा होनी चाहिए। अब हमें पढ़ना है एकांतर। एकांतर माने एक इधर है तो एक उधर, मतलब अपोजिट। तो अगर हम इस कोण की बात कहें तो इसका अपोजिट जो होगा वो इस साइड होगा। तो इन एंगल को हम अल्टरनेट एंगल कहते हैं। एक लेफ्ट का है तो दूसरा राइट का। इसी प्रकार अगर एक कोण ये लेंगे तो दूसरा कोण ये, समझे? दोबारा देखते हैं। कोण का नाम है एकांतर कोण। एकांतर कोण वह कोण होता है, अगर एक इस साइड लिया तो एक उस साइड, एक इधर लिया तो एक इधर। इनका नामकरण करते हैं एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8। तो एकांतर कोण की बात कहें तो कोण एंगल 4 बराबर एंगल 5, दूसरा एंगल 3 बराबर एंगल 6। थोड़ा सा और पढ़ते हैं। जो अंदर बनते हैं उन्हें कहते हैं अंता। तो ये कोण आएंगे इन्हें कहते हैं अंता एंगल कोण। और जो बाहर बनेंगे उन्हें भी आपस में कहेंगे बराबर। तो जो एंगल 2 होगा लेफ्ट साइड का है, इसका अपोजिट यहां आएगा एंगल 7। तो 2 बराबर 7 एंड 1 इक्वल टू। दोबारा देखते हैं, हम देखते हैं। तो एकांतर कोण हमारे 2 टाइप्स के हो गए हैं। पहला टाइप इसे कहेंगे
अंतः एकांतर। अंत एकांतर क्या होते हैं? अंत एकांतर वो जो अंतर हो, मतलब 3 = 6 और 4 = 5, तो हम लिखेंगे एंगल 4 बराबर एंगल 5, एंगल 3 बराबर एंगल 6। समझ में आ गया होगा? लिखते हैं दोबारा। अंतर माने एक अंतर लेंगे। अब दूसरा पढ़ते हैं बाह्य एकांतर। वाय एकांतर, वाय माने बाहर की। लेफ्ट साइड का 1 लोगे तो इसका अपोजिट साइड लोगे 8, तो हम लिखेंगे एंगल 1 = एंगल 8। दोबारा देखेंगे एंगल 2 यहां लिखेंगे तो 7 यहां लेंगे, एंगल 2 = एंगल 7। तो इसमें दो एकांतर कोण हमारे दो अंतर होते हैं, इन्हें अंतर एकांतर कहते हैं। दो बाहर होते हैं, इन्हें बाह्य एकांतर होते हैं। हम दोबारा समझाते हैं, ध्यान देना है। दो समांतर रेखाएं हैं, अंतर साइड यहां का लेंगे तो जो इसका उल्टा यहां बनेगा, दूसरा यहां लेंगे तो उसका उल्टा यहां बनेगा। तो ये अंतर होते हैं, इन्हें कहते हैं अंतर एंगल। जो बाहर होंगे, इस साइड का राइट साइड की जो कोण होती है वो लेफ्ट साइड के बराबर होगा, जो यहाँ इस साइड का होगा वो इस साइड का होगा। तो अभी हमने पढ़ा है एकांतर कोण। इससे पहले हमने पढ़ा था संगत कोण, इसके बाद कुछ और कोण पढ़ते हैं, देखते हैं। 1 देखो अभी हमने दो एंगल पढ़े, एक का नाम था संगत कोण, उसके बाद पढ़ा हमने एकांतर कोण। तो थोड़ा सा दो संगत समांतर रेखाएं हो, एक तिर्यक रेखा हो, तो इसमें हमने पढ़ा संगत। संगत क्या थे? ये एंगल इसके बराबर था, लेफ्ट वाला लेफ्ट। संगत माने एक जैसा, ऊपर का दाएं ऊपर का दाएं, बाएं का लेफ्ट। ये गलत हो गया, सॉरी। ये यहाँ पर, ये इसके, ये यहाँ पर, क्लियर है? उसके बाद हमने पढ़ा एकांतर। एकांतर क्या था? लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट, ऊपर का राइट नीचे का लेफ्ट। ये इतना हम पढ़ चुके। ये थे संगत और ये थे एकांतर। अब देखते हैं कुछ और इसमें। जब दो रेखाएं समांतर हो, क्या हो? समांतर। ये दो रेखा समांतर, तो इनके जो अंतः कोण बनते हैं, इनका जो एंगल होता है, एंगल अल्फा एंगल बीटा। दो समांतर रेखाओं के अंतः कोणों का योग, दो समांतर रेखा है, एक ही साइड के अंतः कोण होंगे, उनका जो योग होता है वो 180 के बराबर होगा। हमारे सवालों में ये चैप्टर के ये थ्योरम बहुत यूज। क्या सीखा? दोबारा लिखते हैं। दो समांतर रेखाओं एक ही ओर के अंतः कोणों का जो योग होता है वो 180 के बराबर होगा। सच यहां देखेंगे, अगर ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, एंगल ए है, ये एंगल बी है, तो ए प्लस बी जो होगा वो हमारा 180 के बराबर। क्या समझे? दोबारा देखते हैं। ऐसी दो समांतर रेखाएं, तो उनके एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 के बराबर। इसी प्रकार इस साइड भी होगा a + b = 180। अब हमने जो कुछ भी पढ़ा है सबको एक साथ पढ़ाते हैं। संगत कोण, एकांतर कोण, शीर्षभिमुख कोण और अंतः एकांतर कोणों का योग देखते हैं। देखो देखिए हम सबको इसमें चर्चा करेंगे। ये दो समांतर रेखाएं, इसका नाम ए है, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, ई एफ जी। तो इसी में हम सब चीज सीखेंगे। सबसे पहले देखेंगे संगत कोण, करस्पॉन्डिंग एंगल। उसके बाद देखेंगे हम एकांतर कोण। हमने संगत कोण पढ़े, हमने एकांतर कोण पढ़े, फिर देखेंगे हम शीर्षभिमुख कोण। चलिए, संगत माने होता है एक जैसे। एक जैसे माने ये ए राइट में ऊपर है, इसका भाई ये होगा, तुम कहेंगे एंगल ए = एंगल ई। दूसरा देखेंगे बी एफ, तुम लिखेंगे एंगल बी = एंगल एफ। क्लियर है?
अगर डी की बात करें तो नीचे साइड जो है वो भी होगा, तो हम लिखेंगे एंगल डी बराबर एंगल डी, और चौथा एंगल आएगा एंगल सी बराबर एंगल एच, एंगल सी बराबर एंगल, दैट्स क्लियर। तो हमने जाने संगत कोण। अब जानते हैं एकांतर कोण। एकांतर कोण दो टाइप के थे, अंत एकांतर और बाह्य। एकांतर माने उल्टा, एक इधर का तो एक इधर का, एक इधर का एक। तो पहले देखते हैं अंत एकांतर। अंत एकांतर तो एक इस साइड का लेंगे तो एक इस साइड का, यहां से एंगल अगर सी लेंगे तो यहां से एंगल एफ लेंगे, तो लिखेंगे एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ। तो यहां से एंगल लेंगे हम डी। तो जी आपको बताना है, ये होमवर्क है आपका, कि एकांतर डी का बाह्य जो अंतःकोण होगा वो किसके बराबर होगा, ये आपको होमवर्क है। आगे देखते हैं इस सवाल को, बाह्य एकांतर। तो बाह्य देखते हैं, एकांतर माने अल्टरनेट। अगर ए यहां से लेंगे तो इसका उल्टा जी लेंगे, एंगल ए बराबर एंगल। दूसरा लेंगे, अगर एंगल बी यहां से लिया तो उसका उल्टा एच यहां से लेंगे, एंगल बी बराबर एंगल, दैट्स क्लियर। अब देखते हैं शीर्षभुज कोण। शीर्षभुज कोण थे जो ऐसे काटे यहां, तो ये देखो रेखा दिख रही है, तो ए बराबर डी होगा, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, जो बी होगा वो सी के बराबर होगा, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। उसी प्रकार यहां जहां जो रेखा काटे उनकी जो शीर्ष मिल जाए उन्हें हम जो कहते हैं वो हमारे होते हैं। तो एंगल ई बराबर एंगल जी, एंगल ई इक्वल टू एंगल जी। आपको बताना है एंगल एच इक्वल टू व्हाट। क्लियर हुआ। हमने अभी देखा है, पढ़ा है, दो समांतर रेखा। दो समांतर रेखाएं क्या होती हैं, वो रेखाएं जिनके बीच की दूरी हमेशा समान। उसके बाद पढ़ा हमने संगत कोण, फिर पढ़ा हमने एकांतर कोण, उसके बाद पढ़ा है शीर्षकोण कोण। एक चीज और बची है, अंतःकोणों का जो योग होता है वो 180 के बराबर होगा, मतलब एंगल सी प्लस एंगल ई इक्वल टू 180। इसी प्रकार यहां होगा एंगल डी प्लस एंगल एफ इक्वल टू 180। इसमें देखते हैं कुछ और सवालों को, चलिए देखते हैं। चलिए देखते हैं। तो अभी हमने एंगल निकाले, एंगल में कुछ एंगल और निकालना है कि किसी भी चीज के अंदर जो कोण होंगे उन सब कोणों का मान कितना होगा, योग कितना आता है। तो उसके लिए हम छोटी सी हेडिंग डालेंगे और उसे पढ़ेंगे। हेडिंग का नाम है पॉलीगॉन को हिंदी में कहते हैं बहुभुज। आज जो हमें पढ़ना है, अभी पढ़ना है, वो पढ़ेंगे हम बहुभुज। तो देखते हैं बहुभुज होता क्या है। बहुमान पॉली माने बहुत, गौर माने भुजाएं, जिसकी बहुत सारी भुजा हो उसे हम बहुभुज कहते हैं। तो बहुत सारी परिभाषा निकल के आएगी, 3 और मोर देन 3, मतलब 3 या 3 से अधिक भुजाओं से घिरी आकृति को हम बहुभुज कहते हैं। क्या कहते हैं, 3 और मोर देन 3, जिसमें 3 हो या 3 से ज्यादा आकृति हो उसे हम बहुभुज कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षष्ठभुज, जो भी है ये सारे क्या होते हैं, ये सभी बहुभुज। क्लियर, समझे। तो हम जाने बहुभुज, बहुभुज की परिभाषा होती 3 और 3 से अधिक भुजाओं से घिरी आकृति को बहुभुज कहते हैं। जैसे त्रिभुज में 3 भुजा होती हैं, चतुर्भुज में 4 होती हैं, पंचभुज में 5 होती हैं। अब हम देखते हैं किसी भी बहुभुज में उनके अंतः और बाह्य कोणों का जो योग होता है वो क्या होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं अंतःकोण क्या होता है। अंतःकोण, उसके बाद देखेंगे बाह्य कोण। फॉर एग्जांपल अगर हम त्रिभुज बनाते हैं तो जो जो एंगल होता है इस एंगल को हम अंतःकोण कहते हैं। इसी प्रकार ये होगा, इसे हम अंतःकोण कहेंगे, ये सारे हमारे अंतःकोण है। अगर बहुभुज की कोण कहें, बाह्य कोणों की बात करें, तो जो किसी भुजा को अगर बढ़ा दो, ये जो एंगल होते हैं इन एंगल को हम बाह्य कोण कहते हैं। तो हम पढ़ना है अंतःकोण। अंतःकोण क्या होता है,
किसी भी आकृति होगी, कोई भी आकृति ले लो, तो जो अंदर के कोण होते हैं उन्हें हम अंतःकोण कहते हैं। उसी आकृति में जो भुजाएं हम बढ़ा देते हैं, तो बढ़ी हुई भुजाओं पर जो कोण बनते हैं उन्हें हम बाह्य कोण कहते हैं। तो हम देखेंगे किसी भी बहुभुज में एनी पॉलीगन हो, उनका जो योग होता है वो कितना होगा, अंतःकोणों का योग कितना होगा और बाह्य कोणों का योग कितना होता है, देखते हैं। देखो इसे साफ कर दे पहले। तो हम पढ़ रहे हैं बहुभुज। बहुभुज में हम पढ़ेंगे समबाहुभुज। क्या पढ़ेंगे? समबाहुभुज। तो पहला जो हमारा फॉर्मूला होता है बहुभुज के सभी अंतर कोणों का योग। क्या था हमारा सवाल? किसी भी बहुभुज के सभी अंतःकोणों का जो योग आएगा उसका फॉर्मूला होता है n माइनस 2 इंटू 1। कोई भी बहुभुज हो जिसके सभी अंतःकोणों का अगर योग पूछे तो उनका योग कितना होगा, तो उसका आंसर होगा n माइनस 2 इंटू 180। सच एग्जाम्पल हमने बोला त्रिभुज का। त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, n की जगह 3 रखेंगे, 3 माइनस 2 इंटू 180। 3 में से 2 गया 1, 1 गुणा 180 करो 180। हम सभी लोग जानते हैं